एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्सेशन विद मी सिद्रा इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर करीम, द CEO ऑफ JWT पाकिस्तान। जी मंसूर, एडवर्टाइजिंग के 15 साल और इतने सारे हमारे स्टार्स हैं जिनको आपने आई एम श्योर एड्स में कास्ट किया है, सबसे ज़्यादा तंग किसने किया आज तक? बड़ा आपने पॉलिटिकल एक सवाल पूछा। देखिए, तंग सब करते भी हैं और नहीं भी करते। बहुत सारे लोगों को जब भी मुझसे पूछा जाता है कि कौन तंग करता है, आप बिलीव करें कि कोई इतना तंग नहीं करता, सब बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। कुछ हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते और जो शुरू से लेके आखिर तक एक सर का दर्द बन जाते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं 80% लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए। यानी आप क्लाइंट से ज़्यादा पैसे लेते हैं, उन लोगों को डील करने का एक अलग बजट बनाते हैं कि देखें ये होगा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। पैसे भी नहीं होते, वो सिर्फ हिम्मत होती है, बिकॉज पैसे उसको वो नहीं कर सकता, कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 80% जो अब मॉडल्स हैं और जो जिनसे आप काम करें वो बहुत प्रोफेशनल हो गए। उनको पता है, बिकॉज स्पेशली इन पाकिस्तान। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये मैच्योरिटी आ गई। लेकिन कुछ हैं, लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज उनकी इंडस्ट्री ऐसी है। दे हैव टू बी, सेलिब्रिटीज थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। वो मैं और आप रिलेट ही नहीं कर पाते कि जिस तरह वो सोचते हैं। मंसूर, क्या ये बात सही है कि कुछ लोगों का मानना है कि सेलिब्रिटीज़ यानी वो होते तो स्टार्स हैं क्योंकि आपका इनसे बड़ा 1-to-1 वास्ता पड़ता है, लेकिन हर स्टार के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं? इसमें मैं कहूँगा 80 नहीं 100 के 100% में ये है। अच्छा, बिकॉज वो उनमें बताऊँ ना, वो जिस तरह ऑपरेट करते हैं ना, वो हम उससे सोच भी नहीं सकते। उनकी लाइफ ही दुनिया के लोगों पे डिपेंडेंट होती है ना। सही। तो वो तो चाहते हैं हर कोई सिर्फ उनको लाइक करे और उनका फ़ैन हो, तो वो शेयर ही नहीं कर सकते। अगर मेरा कोई फ़ैन है तो दूसरे का फ़ैन कैसे हो सकता है? सो उनके अंदर ये आता है, और आई गेस वो उनकी लाइफ ही लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। आई थिंक नहीं, अब बेचारों की सारी गलती भी नहीं है, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं इंडस्ट्री में, तो नाराज़ नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हर वक्त जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर होते हैं कि आपने क्या पहना, क्या खाया, आप कहाँ हैं, तो ये नेचुरल बात है। टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट योरसेल्फ के बीइंग द CEO, कभी ऐसा होता है कि लोगों को पता है कि जी आज मंसूर साहब को बहुत गुस्सा आ रहा है, आज बॉस से कोई बात नहीं करनी, किस बातों पे आप नाराज हैं? ऐसा नहीं होता, मुझे गुस्सा तो आता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मेरा गुस्सा उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। मुझे गुस्सा आता है टाइम के ऊपर। वो भी बहुत एक सब क्लीशे सी बातें सब कहते होंगे, लेकिन मुझे वाकई गुस्सा आता है जब टाइम पे लोग काम ना करें और काम पे ना पहुँचें। नॉट कि रोज़ सुबह ना पहुँचे, लेकिन अगर कोई प्रेजेंटेशन है, कोई काम डिलीवर, उस पर टाइम दिया हुआ है, तो मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ टाइम को। तो ज़बान का कहा हुआ, यानी अगर आपने कमिट किया है तो लिव अप टू इट। और मैं हूँ, मुझे आता है गुस्सा, सबको पता चल जाता है, बट फिर मुझे 1-1.5 घंटे में मैं गुस्सा मेरा ठंडा भी हो जाता है। ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट से, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं ना, द क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट, क्लाइंट इज़ द किंग, तो फिर ये किंग जब गलत बात कर रहा हो तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा नहीं लेकिन हम सही हैं? जी बहुत दफ़ा किया, और अब क्लाइंट इसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बिकॉज मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा। इट्स नॉट एन ईगो इशू, इट्स अबाउट द ब्रांड। सो हम जब किसी ब्रांड के लिए बात करते हैं तो हम जाहिर बात है कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ही आगे जाके बात करते हैं। सो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए कि क्लाइंट को आप कन्विंस करें। तो ये चीज़ आपने क्लाइंट्स के साथ और आपकी टीम के साथ कैसे मेंटेन की कि व्हेन योर वाइफ फरनाज वाज वर्किंग है, तो जैसे हम अक्सर फील्ड्स में देखते हैं ना कि कोई आपने डेडलाइन दी हो कि फ़लाने दिन लेके आना काम, लेकिन वो नहीं लेके, और आपको क्या वो भाभी को बता दिया था हमने? देखिए बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊं, शुरू में मुझे मैं उनका नाम भी लूँगा, नईम खोकर साहब थे यूनिलीवर के सीनियर, एक उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी 2000 में और फिर शादी हुई, तो बहुत ज़ाहिर बात है सबको था कि अब ये किस तरह चलेगा। हमने लेकिन उसी ब्रांड पे काम करते। उसके बाद जब मैं CEO हुआ, वो ECD थी, तो बहुत सारे क्लाइंट्स को ज़ाहिर बात होगा कि यार किस तरह मंसूर मैनेज करेगा, बट वी वर वेरी प्रोफेशनल दैट वे एंड वी kept working and none of the clients had any problem। कहीं मुझे now when she is not working, तो ऐसा होता है कि कभी आपकी कैंपेन रोल आउट करें और वो कहें कि ये मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता था? आप बिलीव करें, घर में मेरा बेटा तक अब कमेंट करता है कि बाबा ये जिंगल अच्छा नहीं है, कि बाबा इस कहाँ कैसे, बिकॉज वो बचपन से आप बिलीव करें कि मैं और फराज जब शूट पे गए थे तो पहली दफ़ा मेरा बेटा 6 महीने का था। मेरी वाइफ ने आज तक अब मेरे बेटे को छोड़ के शूट पे नहीं गई। उन्होंने बहुत शूट करे, साल में 5-5 दफ़ा भी शूट पे गई, 1.5 महीने के लिए भी शूट पे गई, और वो साथ में गए। तो उसको एडवर्टाइजिंग के बारे में बहुत पता है। डिस्कशन तो घर में होता है, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप। हमने बहुत कोशिश करी कि हम घर में
ऑफिस की बात ना करें, बट वो बहुत नेचुरल है। वो बहुत नेचुरल है। एंड यू हैव माशाल्लाह 2 किड्स, 2 बच्चे हैं और दोनों को बहुत शौक है एडवर्टाइजिंग का, बहुत टीवी देखते हैं और बहुत ब्रांड्स के बारे में पता है। यानी आप कैसे रोक सकते हैं? आमतौर पे तो पेरेंट्स बेचारे कंप्लेन ही कर रहे होते, बेटा 1 घंटा टीवी देखना, इतने बजे जाके सो जाओ। उसमें मैं आपको बताऊं मेरा कसूर है कि मैं बहुत टीवी देखता हूं। आप मैं बहुत टीवी देखता हूं और उनको भी बहुत आदत है टीवी देखने की। व्हाट्स योर फेवरेट शो ऑन टीवी? पाकिस्तानी टीवी का बताना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीवी का बल्कि इसको ऐसे करते हैं सेकंड फेवरेट शो, क्योंकि फर्स्ट तो पहचान होगा। आपका मैं आई डोंट वांट से एक और चैनल पे भी शो देखता हूँ, बट मुझे हस्बे हाल बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, और मुझे ड्रामा मुझे टाइम नहीं मिलता, बट आई एम फॉलोइंग अ लॉट ऑफ ड्रामास दीस। यू आर, व्हिच इज कमेंडेबल, क्योंकि ये तो हाउसवाइफ भी नहीं कर पाती। नहीं, आई एम वाचिंग अ लॉट ऑफ ड्रामास दीस डेज, बट मेरे पास वही बात है, जितना टाइम मिलता है आई एम वाचिंग मूवीज। एंड पाकिस्तानी एक्टर्स में आपको कौन पसंद है, बोथ मेल एंड फीमेल? आसिफ रज़ा मीर, जिन्होंने मुझे बहुत काम किया है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। अतीका उडो, बहुत एक्टिंग पसंद है। अदनान सिद्दीकी, और आजकल 2-4 ड्रामों में जो आ रहे हैं, जो सारे यंगर लॉट है, दे आर ऑल एक्टिंग वेरी वेल। दे आर ऑल एक्टिंग वेरी वेल। और जितने म्यूजिशियंस हैं हमारे, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तानी पॉप सीन अब काफ़ी डेड हो गया है, या उसमें रॉक का ज़्यादा इम्तिजाज आ गया है, कि पहले नहीं होता था। पहले हमारा पाकिस्तानी पॉप का एक अलग फ्लेवर था, अब वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ रॉक। तो आप इसको कैसे देखिए? चेंज हो रहा है ना, जो लोग सुनने वाले हैं उनको रॉक पसंद है, रॉक पसंद, तो वो सुन रहे हैं। लेकिन आप देखें, वो जो सुनने वाले हैं वो राहत फ़तेह अली को भी सुन रहे हैं, वो आतिफ असलम को भी सुनते हैं, वो अली ज़फ़र को भी सुनते हैं। आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना कौन सा? बहुत मुश्किल है इस वक्त बताना, बहुत है फेवरेट, तो इस वक्त बताना शायद मुश्किल है। बट यू ऑल्सो टेल मी कि आपको मूवीज़ का बहुत शौक है, और चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, देखिए मैं बहुत मूवीज़ देख रहा हूँ, और अभी से नहीं, लास्ट 15-20 साल से बहुत मूवी देख रहा हूँ। मेरा और मेरा भाई को बहुत शौक था। अब ज़ाहिर बात, मैं अब अलग रहता हूँ, मेरा घर में, मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास 4000 मूवीज़ हैं। 4000 जी, और हर किस्म की मूवी है, इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, इंग्लिश भी है, जापानीज़ भी है, स्पेनिश भी है, हर किस्म की मूवी। एंड व्हाट वुड यू से इज योर काइंड ऑफ मूवीज? यानी ठीक है, आप अक्रॉस जॉनरास देखते हो, लेकिन कैसी मूवी देख के आपको मज़ा आता है? मुझे देखिए एक्शन देखने में मज़ा आता है, लेकिन मैं हर किस्म की मूवी इंजॉय कर सकता हूँ। बहुत सारे होते हैं जिनको एक टिपिकल किस्म की मूवीज़ पसंद है, मुझे हर मूवी देख के मज़ा आता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मूवी मुझे पसंद है, वो नहीं, बस मुझे शौक है। इज इट द सेम इन फूड कि हर तरह का क्यूजीन पसंद है, या उसमें आप चूजी हैं? देखिए, उसमें मैं चूजी हूँ बहुत, मैं एडवेंचरस बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे देसी खाना बहुत पसंद है, और मुझे जापानीज़ खाना बहुत पसंद है। और देसी खाना मुझे इतना पसंद है कि अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो 2 दिन बाद मुझे देसी खाना खाना ही होता है, जो कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है किसी जगह पे। लेकिन डू यू कुक? आपको खुद पकाना आता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेन्यू बनाना आता है। मेन्यू मैं बहुत अच्छी तरीके से बनाता हूँ, मैं कुक नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताया मंसूर कि व्हेन यू गो अब्रॉड, तो ठीक है, काम से भी जा रहे हैं, शूट पे जा रहे हैं, शॉपिंग, साइट सीइंग भी किस किस्म की साइट सीइंग? म्यूजियम्स जाते हैं? बिल्कुल मुझे साइट सीइंग का शौक नहीं है, बिल्कुल मुझे म्यूजियम का शौक नहीं है, और मुझे मैं ट्रैवलिंग में भी ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हूँ। मुझे 2-4 जगह हैं मेरी फेवरेट में, और मैं उधर ही जाता हूँ छुट्टियाँ बनाने, जो मेरी फैमिली के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है, बिकॉज दे वांट टू ट्रैवल समवेयर एल्स। बट मुझे 2-3 जगह पसंद है, मैं उनके अलावा कहीं नहीं जाता। वो कौन सी जगह है? मुझे लंदन बहुत पसंद है, मुझे थाईलैंड बहुत पसंद है, और मुझे दुबई बहुत पसंद है। That's it. So I try to take vacations there. When I was studying business, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारा सारा जो क्रेशेंडो बिल्डअप होता है वो किसी प्रेजेंटेशन की तरफ होता है, कि जी पूरे सेमेस्टर का निचोड़। और आज भी जब हम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप ऑफिस में कुछ भी कर रहे हो, जब क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन होती है तो ज़रा तैयारी ख़ास हो जाती है। आपके ऑफिस में जब आप एंटर होते हैं, तो कैन योर टीम टेल कि भाई आज कोई ख़ास बात है, आज ज़रा तैयारी? नहीं, मेरी रिलेशनशिप विद एवरीवन इज़ अ वेरी, कहते हैं ना, एक दोस्ती की रिलेशनशिप है, तो पता भी नहीं चलता मैं यहाँ बैठा हूँगा। आप देखें बाहर अभी बहुत शोर भी हो रहा था, तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट है। मैंने बहुत उनकी रिलेशनशिप बहुत उनके लेवल पे आके करी है। बट आर यू वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ड्रेसिंग कि भाई ये मेरा कलर है, मुझे ये ब्रांड पसंद है? मैं अपने पर्टिकुलर हूँ बहुत, ड्रेसिंग वाले में कोशिश करता हूँ जो एटलीस्ट मेरी क्लाइंट सर्विस टीम हो वो बहुत पर्टिकुलर हो। बट आजकल आई गेस लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कैजुअल। वो इंटरनेशनल कंपनीज का भी बहुत आ जाता है। टाइज आप देखें बहुत कम जगहों में पहनी जाती है, एक्सेप्ट फॉर बैंक।
जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें टाई विच कल्चर इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 2 या 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास क्रिएटिव होता है, क्लाइंट सर्विसिंग होता है, फिर उसके अलावा एडमिन, स्ट्रैटेजी, जो भी आप कहना चाहें उसको। और एक ज़माने में क्लाइंट सर्विसिंग को सूट्स कहा जाता था, बिकॉज यू हैड टू वेयर अ सूट। आप कभी भी क्लाइंट आपको बुला ले और एक सर्टन तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर में आपने तैयार होना था। तो व्हाट आर योर फेवरेट ब्रांड्स इन ड्रेसिंग? My favorite brand in dressing is I don't know, like international brands हैं मेरे, उसमें Prada है, और एक और मेरा बहुत स्पेनिश अच्छा ब्रांड है Zara और Mossimo, तो उनके मैं यूजली कपड़े पहनता हूँ। And what's your favorite cologne? My favorite cologne is Dunhill. Dunhill, and that's your signature कि हम देखें। But I use a flavor of lots of cologne, उसके अंदर जो लेटेस्ट आ रहा होता है मैं वो भी करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता, बट मेरा यूजली होता है मैं Dunhill ज़रूर एक अपने पास रखता हूँ, कोई भी जो उनका लेटेस्ट आया हुआ होता है, because I like the brand. Mansoor, it was a wonderful experience chatting with you. My last question to you would be कि आप माशाल्लाह JWT के CEO हैं, which is the topmost level. It doesn't get better than this. लेकिन जो भी CEO होता है, जो भी टॉप मैन होता है, वो सोच रहा होता है कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ इट आई वांट टू डू प्रोफेशनली माई सेल्फ, और इस कंपनी को, इस इंडस्ट्री को मैं क्या दूंगा। तो आपकी लेगेसी, आपका विजन क्या होगा? देखिए, मैं अभी भी लर्निंग कर्व में हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अगर CEO हूँ तो मैंने बहुत सीखा है। हमारी इंडस्ट्री और हमारी एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन ऐसी कि इसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए, डिजिटल इज़ वन एरिया विच इज़ इवॉल्विंग ग्लोबली एंड लोकली। आई वुड लाइक कि JWT in Pakistan should master that medium. डिजिटल पे हम बहुत काम करें, मैं पर्सनली बहुत काम कर रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा टेक्निकल savvy नहीं हूँ, एप्स और ये डिजिटल पे मैं थोड़ा वीक हूँ, सो मैं उस पर बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ टू लर्न व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर एंड आई हैव, इफ आई वांट टू रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, डिजिटल हैज़ टू बी पार्ट ऑफ this company, and I have to learn myself, and obviously make sure that everybody is aware of the digital change. Absolutely, Yeah. we live in a digital world. The wave which is coming. We live in a digital world, Yeah. and it's really really important कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, लेकिन कभी कभार हम थोड़े से इनह्यूमन हो जाते हैं। कल ही मेरी मुलाकात हुई एक मेरी दोस्त से, और स्कूल के बाद बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, और हमने कहा हाँ बट तुम मेरी फेसबुक पे तो हो। तो फेसबुक पे किसी को ऐड करके हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, बट आई थिंक दैट ह्यूमन कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड द सेम गोज़ फॉर ब्रांड्स, फॉर एडवर्टाइजर्स, फॉर CEOs. So once again, thank you so much for taking our time. Here's a small gift of chocolates so much. from the team of Health TV for you. Thank you once again. Thank you. और इसी के साथ व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुंचता है। प्लीज़ डू सेंड मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक। हमारी कोशिश होती है कि वी इंट्रोड्यूस यू टू द पर्सन, टू द पर्सनैलिटी बिहाइंड अ टाइटल। अगले हफ्ते एक और पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखना मत भूलिएगा पहचान, अ कॉन्वर्जेशन विद मी सिद्रा इकबाल, ओनली ऑन हेल्थ TV. इट इज़ एयर्ड एवरी संडे एट 10 PM. साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट्स और फीडबैक दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। आप मुझे रीच कर सकते हैं ऑन द फेसबुक पेज एज वेल। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।